जज्बा जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जब हम पढ़ने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू इशू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। तो इसका आपका राइट आंसर है सी 30th। तो इंडिया जो आपकी 13वीं कंट्री बनी है जिसे इशू किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इशू करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या है आपका OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, OIML। तो OIML का सर्टिफिकेट इशू करने वाला इंडिया जो है वो 13वीं जो है वो कंट्री बनी है। और जो आपका OIML है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है इसके पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन वो है आपका, रिसेंटली बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द गृह आधार स्कीम। तो रिसेंटली गृह आधार स्कीम जो है वो गोवा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो एक आंसर जो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और किसने की है, तो गोवा के जो CM है प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च की है गृह आधार स्कीम हाउस वाइफ के लिए। इन्हें जो है वो हर मंथ का फाइनेंशियल हेल्प जो है ये प्रोवाइड करवाएंगे। आपको पता है कि हर एक कंट्री में हर एक सिटी में जो है आपका या हर एक स्टेट में वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए जो है वो वहाँ पे वुमेन्स के लिए जो है वो स्कीम चलाई गई है। तो उसी में से एक है आपकी गृह आधार स्कीम जो गोवा गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की है अभी रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड ऑफ इंडिया। तो मास्टर कार्ड इंडिया में देखो कि मास्टर कार्ड जो है एक कंपनी है जो आपको ये कार्ड जो है वो इशू करता है। तो इसी में आपका आता है कि इसके जो चेयरमैन है इंडिया में वो कौन बने हैं। तो मास्टर कार्ड इंडिया के न्यू चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं रजनीश कुमार। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। और मास्टर कार्ड जो है आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, तो इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है मास्टर कार्ड के न्यूयॉर्क में। और हेड कौन है इसके, तो माइकल माइवेक जो है इसके हेड है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका, रिसेंटली 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो was celebrated in year 2023. What is this operation related to? तो 75th एनिवर्सरी जो है वो आपकी ऑपरेशन पोलो की वो सेलिब्रेट की गई है अभी रिसेंटली। तो ये आपका ऑपरेशन कहाँ से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है आपका भी हैदराबाद से। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद जो है उसको इंडिया में मिलाया गया था। ठीक है, मीन्स कि जो आपका हैदराबाद था उस टाइम ना तो वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता था ना तो इंडिया का पार्ट, इसीलिए एक पुलिस एक्शन लिया गया था जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद को जो है वो 13 सितंबर 1948 को जो है वो इंडिया में इंक्लूड किया गया था, इसलिए आपकी ऑपरेशन पोलो जो है इसकी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इस ईयर। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, व्हेन वाज वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को आपका वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है और इंजीनियर्स डे भी आपका 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें ये है कि आपका जो लिम्फोमिया है वो क्या है, तो लिम्फोमिया के बारे में अवेयर कराने के लिए जो है वो आपका वर्ल्ड लिम्फोमा डे जो है वो अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 15 सितंबर को। ठीक है, तो आपका है क्या बेसिकली कि जो आपका लिम्फोमा होता है एक ब्लड कैंसर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो लिम्फोमा एक कैंसर है हमारे पास जो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स
से बचाते हैं, डिजीज से बचाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन सेल्स को, तो उन सेल्स को जो इम्यून सिस्टम में हमारे इन्फेक्शन फाइटिंग सेल है उन्हें बोला जाता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो होते हैं, अब जो सेल होते हैं हमारे पास वो लिम्फ नोड हो सकते हैं। अब वो जो सेल है हमारे पास वो हमारे लिम्फ नोड में हो सकते हैं, बोन मैरो में हो सकते हैं, और हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, उन्हें कहा जाता है लिम्फोसाइट्स, कहा जाता है लिम्फोसाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल। तो लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल के न्यू एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हिच एक्ट्रेस हैज लॉन्च्ड हर फर्स्ट नोबल जब्बा एंड एक्सीडेंशियल सुपर हीरो। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। तो हुमा कुरैशी ने एक नोबल लिखी है जब्बा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका, वेयर वाज द फोर्थ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑर्गेनाइज्ड। तो फोर्थ G20 पार्टनरशिप मीटिंग जो हुई है आपकी जो आपकी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग हुई है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑर्गेनाइज्ड, वो कहाँ पे की गई, ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है। तो ये आपको ऑर्गेनाइज करवाई गई है मुंबई में फोर्थ G20 पार्टनरशिप मीटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, तो मुंबई में ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है। पहली कहाँ पे हुई थी, जो इनकी पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, और आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है कि हर किसी को जो है वो बैंक के साथ कनेक्ट करना। तो इसलिए जो आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्कीम है या योजना है वो है आपकी जन धन योजना। अब जो जन धन योजना है वो आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो जन धन योजना जो है आपकी स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को जो है ये आपकी स्टार्ट हुई थी। और इसकी थीम क्या, इस बार इसकी दो थीम जो है वो थी क्या थी, एनर्जाइजिंग MSMEs फॉर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो सेकेंड थीम थी इसकी वो थी क्रेडिट गारंटीज एंड SME इकोसिस्टम। तो ये जो है इसकी थीम थी। अब आपको पता है कि 2023 में जो G20 है वो हुआ है आपका इंडिया में। पहले G20 में जो थी वो 19 कंट्रीज थी प्लस एक जो आपकी यूनियन थी वो थी आपकी यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब जो है G20 में एक और मेंबर जो कि है परमानेंट, वो है आपकी अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो G20 का नाम जो है G21 रख दिया जाएगा, ग्रुप ऑफ 21। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट ईयर की G20 होगी वो कहाँ पे होगी, ब्राज़ील में। और 2022 की कहाँ पे होगी, तो 2022 की जो है वो हुई थी आपकी इंडोनेशिया। इसी के साथ इसमें एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो आपकी फोर्थ और जो लास्ट मीटिंग थी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो जो फोर्थ और लास्ट मीटिंग थी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग वो हुई थी आपकी वाराणसी में। कहाँ पे हुई थी, तो वाराणसी में जो है वो हुई थी। और जो इनकी फर्स्ट हुई थी G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग वो पहली हुई थी गुवाहाटी में, सेकेंड हुई थी उदयपुर में। ठीक है, और जो थर्ड हुई थी वो हुई थी महाबलीपुरम में। कहाँ पे हुई थी थर्ड, महाबलीपुरम में। तो ये याद रखिएगा इन दोनों में। एक थी आपकी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जो हुई है आपकी ऑर्गेनाइज मुंबई में, लेकिन जो आपकी फोर्थ और लास्ट G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी वाराणसी में। इसी फोर्थ और लास्ट हुई थी, फर्स्ट हुई थी गुवाहाटी में, सेकेंड हुई थी उदयपुर में, थर्ड हुई थी महाबलीपुरम में। तो ये इसमें याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो नेशनल इंजीनियरिंग डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है एम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी पे। ये बोला जाता है कि ये इंडिया के जो है वो पहले सिविल इंजीनियर थे, इंडिया के पहले सिविल इंजीनियर थे। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो इनका बर्थ हुआ था कर्नाटक में
कर्नाटक में इनका बर्थ हुआ था और 1955 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। तो विश्वेश्वरैया जो है वो सिविल इंजीनियर थे, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है इंजीनियर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और इंजीनियर डे की आपकी थीम क्या थी? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल डे। तो ये इसकी 2023 की थीम थी, इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल डे। इसके अलावा 15 सितंबर को कहाँ पे इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 सितंबर को श्रीलंका, तंजानिया में भी जो है वो आपका इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? इसका राइट आंसर है आपका बी। तो ओडिशा जो है उन्होंने मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना जो है वो स्टार्ट की है। तो इस स्कीम में है क्या कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है या फिर जो जिन्होंने न्यू बर्थ लिया है को, और जो 15 से 19 ईयर्स की अडल्ट गर्ल्स है, उन्हें जो है वो ड्राई फ्रूट जो है वो प्रोवाइड करवाया, सूखा भोजन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए जो है ये स्कीम आपकी स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर? तो इसका राइट आंसर है आपका सी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 85 क्लॉज 1 जो है आपका वो आपको स्पेशल सेशन जो है वो पार्लियामेंट बुलाने का अधिकार जो है वो देता है। अब इसमें आपका आता क्या है कि जो स्पेशल सेशन है तो उसको बुलाने की पावर किसे दी गई है? तो जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसे स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का वो बुलाने की जो है वो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस। तो बेसिकली वैसे तो जो है आपका जो पार्लियामेंट सेशन है वो आपका साल में 2 बार जो वो होना चाहिए, लेकिन जो आपका इंडिया में है वो साल में 3 बार होता है। फर्स्ट मतलब कि 6 मंथ से ज़्यादा जो है उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए 2 पार्लियामेंट सेशन होने में, तो वो उसमें है। तो लेकिन आपका क्या है, इंडिया में बेसिकली जो आपके 3 सत्र जो है वो बुलाए जाते हैं पार्लियामेंट के। फर्स्ट सेशन है आपका बजट सेशन सत्र जिसको हम बोलते हैं, जो होता है आपका स्टार्ट जनवरी में और एंड होता है वो अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में। और सेकंड जो सीज़न है आपका वो है मॉनसून, जो स्टार्ट होता है जुलाई में या फिर एंड होता है अगस्त में। और थर्ड आपका सीज़न आता है पार्लियामेंट का सत्र, वो है आपका विंटर सेशन। तो विंटर सेशन जो है वो आपका सीज़न जो है वो सेशन जो है वो आपका आता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, और इस बार जो है आपका ये थर्ड जो है इसका इस बार जो है आपका पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया है स्पेशल सीज़न। तो स्पेशल सीज़न जो है इसको इसलिए बुलाया गया है कि अभी जो हमारे जो है वो स्वतंत्रता के 75 ईयर जो है वो कंप्लीट हुए हैं और G20 इंडिया में हुई है, चंद्रयान 3 जो आपका सक्सेसफुल हो। तो उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए जो स्पेशल सीज़न जो है वो सत्र जो है वो पार्लियामेंट का बुलाया गया है अभी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का न्यूज़ में था इस बार। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, when was the court mission mode project launched? तो ये आपका रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है वो हम करते हैं। तो जो आपका कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2007 में। कब लॉन्च हुआ था? 2007 में। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों देखा गया है? क्योंकि इसका फेज़ 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसका एम क्या था कि एक्सेसिबिलिटी को जो है इम्प्रूव करना, जस्टिस सर्विस की जनरल पब्लिक के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू और कोर्स को डिजिटल बना के या फिर कोर्स का जो वर्क है वो पेपरलेस करके। फर्स्ट फेज इसका कब आया था? तो फर्स्ट फेज इसका आया था 2007 से 2015 तक। सेकेंड फेज इसका आया था 2015 से 2023 तक। और थर्ड फेज जो इसका भी आ गया है 2023 में। और इसको किसके अंडर जो है आपका स्टार्ट हुआ था? तो कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है हमारा ये स्टार्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आपका
ये स्टार्ट हुआ था कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफ ₹40 लाख फॉर गिग वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटका। अब गिग वर्कर कौन होते हैं आपके, तो गिग वर्कर वो होते हैं जो आपके ऑनलाइन ऐप्स हैं उनकी जो डिलीवरी होती है वो आपको आप तक पहुँचाता है, फिर आपकी कुछ फूड डिलीवरी वाले होते हैं तो उनको बोला जाता है गिग वर्कर। अब गिग वर्कर के लिए जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है 4 लाख की। अब किसी जो गिग वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे चोट लगती है तो उसे 2 लाख का इंश्योरेंस जो है वो दिया जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी 2 लाख, तो इसलिए इसको 4 लाख जो आता है। अगर एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख, अगर डेथ हो जाती है तब भी 2 लाख, ठीक है। ये इसमें था आपका। नेक्स्ट हमारे पास आता है उस ऑफिस वाले रिसेंटली गिवन द राजभाषा कीर्ति अवार्ड बाय द होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री ने जो है वो राजभाषा कीर्ति जो पुरस्कार है वो अवार्ड लोगों को दिया है। जिसका राइट आंसर है आपका कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स। तो इंडिया के कैग कौन है अभी, तो इंडिया के अभी जो कैग है 40th वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके अलावा वो जिनेवा में कैग के मेंबर रह चुके हैं। कैग जो है आपका और जो आपका राजभाषा कीर्ति अवार्ड है ये डिफरेंट कैटेगरी में दिया गया है। और ये जो आपका मिला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कैग। तो कैग जो है आपका ये कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट प्राइज इसे दिया गया है इसमें। तो कैग जो है आपका आता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर, और इसमें जो है इसे फर्स्ट प्राइज जो दिया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में। और जो आपका राजभाषा कीर्ति अवार्ड है ये कहाँ पर हायल हुआ है, तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड जो है ये आता है जो है पुणे में, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स को भी मिला है आपका पंजाब नेशनल बैंक को जो है वो मिला हुआ है फर्स्ट प्राइज। इस तरह से जो डिफरेंट कैटेगरी में ये मिला हुआ जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। अब इसमें आपका आता है कि जो आपका ऑफिस जो आपका कैग था उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो कैग का फॉर्मेशन किस आर्टिकल के अंदर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कैग जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था आर्टिकल नंबर 148 के अंडर, ठीक है, तो याद रखिएगा। और किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है कैग को, तो कैग को ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो मिला है। पुणे में हुआ है हिंदी डे वाले, जब हिंदी डे था 14 सितंबर को, उस दिन जो है आपका राजभाषा कीर्ति अवार्ड जो है वो पुणे में हेल्ड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिला है राजभाषा कीर्ति अवार्ड। फिर आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय कुमार मिश्रा ने जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और जीओ जो है उन्हें ये अवार्ड दिया है। इसके अलावा आपका इंडियन ओवरसीज बैंक को फर्स्ट प्राइज मिला है इम्प्लीमेंट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज को 2022-23 के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका इसमें था जो डिफरेंट कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है अभी क्वेश्चन आपका, तो वो है विच एयरलाइंस रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अभिनंदन फॉर पैसेंजर। तो रिसेंटली किस एयरलाइन ने प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है पैसेंजर के लिए, तो इसका राइट आंसर है आपका बी एयर इंडिया ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन अपने पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एयर इंडिया के। फाउंड कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1932 में ये बना था न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर इसके एमडी और सीईओ है कैंपबेल विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GSITI कहा जाता है, रिसेंटली साइंड 5-year एग्रीमेंट विद स्पेस एजेंसी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इसरो के साथ 5 ईयर का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, ठीक है।
सो इसरो का आपका कब फाउंड हुआ, तो 15 अगस्त 1969 में आपका इसरो जो है वो फाउंड हुआ था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो